हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज फिर हो गई है नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे माही जी अभी सो रहे हैं। इनको जल्दी उठाना है क्योंकि स्कूल के लिए भी रेडी होना है और ये काम बहुत स्लो करते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा जल्दी उठाना पड़ता है। और मैं यहाँ पे कई बार मैंने आवाज़ लगाई तब जाके माही उठ रहे हैं। और बाकी छुट्टी के दिनों में तो नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, बच्चों की भी और हमारी भी। तो माही को उठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और ये ब्लॉग है वेडनेसडे का। तो ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है। तो आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि फास्ट के बाद कुछ चटपटा खाने का मन होता है। तो मैंने सोचा कि चलो छोले भिगो देते हैं। तो छोले मैंने भिगो दिए थे और उनको बॉयल भी कर दिया था। और सुबह सुबह थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह सिंपल ही खाना वाना या नाश्ता वास्ता सिंपल ही, जो कि जल्दी से बन जाए। क्योंकि कुछ ख़ास बनाओ, कुछ स्पेशल बनाओ तो फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सुबह हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ऐसे काट के अगर वो बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको भुनने में, तो इसलिए मैंने चॉपर में चॉप किया था कि जल्दी से हो जाए। और आज सुबह सुबह मुझे भी बहुत आलस आ रही थी उठने में। अब हफ्ते में हर दिन तो ऐसा नहीं होता कि आप हर दिन एक्टिव होके उठो। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मन नहीं होता है सुबह उठने का, ऐसा लगता है कि अभी सो जाओ अभी सो जाओ। और माही जी भी उठ चुके हैं और ब्रश लेके आ गए थे हॉल में। और ब्रश करने के बाद ये थोड़ी देर खेल रहे हैं अपने बॉल से। इनको पता ही नहीं है कि इनको जल्दी रेडी होना है और बहुत स्लो हैं, तो थोड़ा जल्दी करेंगे तभी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोले चढ़ा दिए थे, प्याज भुन रहा था। और अदरक लहसुन को मैंने कूट के आज नहीं डाला था, ऐसे ही खड़ा ही डाल दिया था लहसुन और अदरक को घस के, वरना तो कूट के डालने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्याज व्याज एकदम से भुन गया है। अब टाइम था मसाला डालने का, तो मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए थे, गरम मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया मैंने। और मसाले जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें डाला पानी। और इधर माही का यूनिफॉर्म भी मैंने बाहर हाथ से धुल के रख दिया था। अब मैं शर्ट को मशीन में नहीं डालती, वरना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं वाइट कपड़े, तो हाथ से ही धुलने लगी हूँ। और अभी नेक्स्ट सेशन में माही का स्कूल भी चेंज करवाना है, तो इसलिए मैंने शर्ट एक ही लिया है। तो हफ्ते में तो धुलना पड़ता है 2 दिन, उसको 1 दिन धुलना पड़ता है बीच में। तो मैंने धुल लिया था और इन्होंने लाके उसको आयरन किया। और इधर मेरा छोला भी साथ साथ बन रहा था, मसाला भी लगभग पक के हो चुका था रेडी। अब इसमें टाइम था ऐड करने का छोले। तो मैंने यहाँ पे छोले डाल दिया और छोले कुछ ज़्यादा ही गल चुके थे, ज़्यादा ही सीटी लग गई थी। तो कोई बात नहीं, कभी कभार तो हो ही जाता है ये सब। एकदम से सारी चीज़ें परफेक्ट हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा घर है। हमारे मतलब छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे मिस्टेक्स मतलब होते ही रहेंगे, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं कभी भाग के किचन में जा रही थी, भाग के माही के पास आ रही थी। ये हमारा डेली का ही काम होता है कि पूरे घर में हमारा वॉक तो हो ही जाता है सुबह सुबह ऐसे ही काम करने से। और यहाँ पे ये थोड़ा सा नमक टेस्ट करा रहे थे मुझे, क्योंकि नमक इन्होंने डाला था तो ये थोड़ा कम ही नमक डालते हैं। और मेरे से मैं थोड़ा ज़्यादा चटपटा खाती हूँ, तो मेरे से ज़्यादा पड़ जाता है, तो नमक थोड़ा सा कम लगा मुझे। मैंने बोला कि डाल दीजिए, तो फिर इन्होंने डाला नमक उसमें थोड़ा सा। और छोलों के साथ तो पूरियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं यहाँ पे तलने लग गई पूरी। और माही के लिए पनीर की सब्ज़ी थी जो कि मैंने रात को बनाई थी, वो बच गई थी। तो माही को पनीर पसंद है, तो मैंने सोचा कि पूरी के साथ खा लेंगे। और माही भी नहाने वहाने के बाद, अभी यूनिफॉर्म पहने नहीं है, खाना खिलाने के बाद ही पहनाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चा है लगा लेता है, इधर उधर गंदा हो जाता है। और ये भी आज बहुत आलस में दिख रहा था। तो माही का फाइनली नाश्ता ख़त्म हुआ 1 घंटे में। 3 पूरी खाने में इनको 1 घंटे लग गए। और छोला भी बन के हो चुका है हमारा रेडी, बहुत अच्छा टेस्टी दिख रहा है।
बाकी तो गल के एकदम पता ही नहीं चल रहा है छोला कहाँ आ गया है। और मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दी थी। फिर उसके बाद नंबर आता है माही का टिफ़िन पैक करने का। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं छोले लगा के वो फोल्ड कर दूँगी रोटी पूरी को। बट मैंने माही से पूछा कि ऐसे ही रख दूँ क्या टिफ़िन में, तो माही बोलते हैं ठीक है ऐसे ही रख दीजिए। तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और ऐसे देने में ये होता है कि कभी माही की सब्जियां ख़त्म हो के आती हैं, कभी ऐसी ही रहती हैं। और पूछने पे बोलते हैं कि आपने स्पून नहीं रखा इसलिए मैंने सब्जी नहीं खाई। ये सब बहाने तो रेडी रहते हैं इनके। और हमारा चाय इधर पक रहा है और मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाल दिया नाश्ता, छोले और पूरी। 4 पूरी रखी है मैंने, सुबह सुबह ज़्यादा खाया नहीं जाता। और इधर माही यूनिफॉर्म भी पहन लिए, बट अभी इनका नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। और इनको नाश्ता देने के बाद मैंने पूछा कैसा बना है, तो एज़ ऑलवेज अच्छा ही बनता है। कभी कभार ऐसा होता है जब मन नहीं लगता है तो ख़राब बन जाता है, बट अच्छा ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे माही का शायद नाश्ता हो चुका है ख़त्म और हो रही है इनकी स्किन केयर। और फिर इनके लिए टिफ़िन के लिए मैंने खीरा और गाजर निकाला। अभी आज कोई फ्रूट नहीं है तो खीरा और गाजर, वैसे ये डेली लेके जाते हैं टिफ़िन में, खीरा और गाजर और साथ साथ कोई एक फ्रूट, और उसके बाद लंच रोटी सब्जी जो बनता है। तो मैंने इनका भी टिफ़िन पैक किया और फाइनली इन लोग का हो गया था टाइम निकलने का। और सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ हो जाती है। जिस स्पीड में ये वीडियो में जो हम स्पीड बढ़ाते हैं ना, वही सेम स्पीड हमें अपने एक्चुअल लाइफ में भी करनी पड़ती है, लानी पड़ती हैं। और आज भी मैंने स्पून नहीं रखा था, तो ये लोग वापस आके आए लिफ्ट से कि स्पून रख दीजिए, तो फिर मैंने स्पून रखा। और अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन मैंने रख दिया था। और यहाँ पे टेबल पे सामान वामान तो फैल ही जाते हैं यार डेली के, तो मैंने उनको सही से रखा। और ये नाश्ते वाले सारे प्लेट उठाए मैंने। और किचन विचन साफ़ करने के बाद ये भी आ गए थे माही को छोड़ के। और छोड़ के आने के बाद 10-15 मिनट का टाइम रहता है, तो फिर ये निकल गए। और आज मुझे लग रहा था कि अभी जाके सो जाऊं, बट अगर सो जाती तो फिर काम सारा रह जाता। तो इसलिए ऐसा लगता है कि पहले काम सारा निपटा लो, फिर फ्री होके आराम से जो मर्जी वो करो। तो फिर मैं वापस से लग गई काम पे। और आज मुझे करना था हेड वॉश, तो मैंने तेल भी लगा लिया था बालों में, जो कि करना चाहिए, इससे बाल थोड़ा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। तो बेड सही करने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। सोफ़ा भी सही करना है क्योंकि माही बैठते हैं तो पूरा एकदम से इधर उधर नाचते रहते हैं उस पर, तो कवर इधर का उधर हो जाता है, जिसको डेली ही सही करना पड़ता है। और मैं बहुत ही फास्ट स्पीड में सारे काम कर रही हूँ जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। इसमें तो मैंने स्पीड अप किया है, बट वैसे भी स्पीड अप करके ही काम करना होता है ताकि जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाएं। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, दोनों रूम का बेड सही करने के बाद नंबर आता है पोछा लगाने का। तो मैं यहाँ पे लग गई पोछा लगाने हॉल में। और हॉल में लगाने के बाद आ गई थी मैं रूम में भी अच्छे से पोछा लगाया। और ये वाला बालकनी मैंने छोड़ दिया था, इतनी धूल आ रही है ना कि कोई मतलब नहीं, आप तुरंत झाड़ू लगाओ फिर तुरंत। हेलो एवरीवन, तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। सुबह बस मैंने चाय पिया था, तो अभी मेरा टाइम है नाश्ता करने का। और आज खाना बनाने की छुट्टी, क्योंकि सुबह छोले तो बने हुए हैं, बस चावल चढ़ाना रहेगा जब माही आएंगे तब। तो और जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ, मम्मी का फ़ोन आता और वो बोल रही है कि नोएडा और दिल्ली के स्कूलों में धमकी मिली है कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। फिर तो मेरी तो हालत ख़राब, क्योंकि मैं अभी तो काम करने में बिजी थी। और दिन के टाइम में न्यूज़ मतलब टीवी पे तो नहीं चलता है, वैसे मोबाइल भी मेरा मतलब काम कर रही थी तो मोबाइल साइड में था, तो वैसे सोशल मीडिया पे तो दिख ही जाता है, बट पता नहीं चल पाया। फिर मैंने जल्दी से मोबाइल चेक किया तो ग्रुप में पेरेंट्स ग्रुप में पूरा डिस्कशन हो रहा है कि ये सब धमकी भरा ईमेल स्कूल वालों को भेजा गया है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों को वापस लेके आया जाए स्कूल से, बट अभी प्रिंसिपल की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि बच्चों को लाना है या क्या करना है। फिर बहुत डर, सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और मुझे भी चिंता हो रही है कि क्या करूं। बट अगर कोई ऑर्डर आता है स्कूल से कि बच्चों को अभी आके पिक करना है तो फिर मैं जाऊं, वरना तो
मम्मी न्यूज़ देखती रहती है बराबर से, तो वो कुछ भी होता है अगर दिल्ली नोएडा में तो तुरंत वो कॉल लगा के पूछेगी कि कहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग सेफ हो कि नहीं। तो हर माँ बाप को चिंता हो जाती है। और कुछ कुछ स्कूल मतलब बच्चों को ड्रॉप भी करवा रही है घर पे। पेरेंट्स को मैसेज और या कॉल के जरिए बता दिया गया है कि आप अपने बच्चों को आके पिक कर लीजिए। बट अभी माही के स्कूल से ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। और सारे पेरेंट्स बहुत पैनिक हो गए हैं और सब लोग एक एक करके जा रहे हैं स्कूल बच्चों को वापस लाने। और हमारे ग्रुप में भी, पेरेंट्स ग्रुप में डिस्कशन हो चुका है, सब लोग जा रहे हैं वापस लेके आ रहे हैं बच्चों को। तो मैं भी निकल रही हूँ अभी माही को लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई भी क्या ही होगी जब सारे लोग इसी में लगे पड़े हैं। तो इससे अच्छा जाके बच्चों को वापस लेके आ जाओ। तो मैं भी अब निकलती हूँ। बहुत तेज़ धूप है। मैंने माही का कैप भी ले लिया है, इसके बैग में रहता है, बट अभी वो छूट गया है गलती से। और अम्ब्रेला भी मैंने ले लिया है। और अभी मैं निकलूँगी बेसमेंट के रास्ते। मैं पहुंच गई स्कूल और एक एक करके सारे पेरेंट्स आ रहे थे और अपने बच्चों को लेके वापस जा रहे थे। और धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं अम्ब्रेला लेना कभी नहीं भूलती। और मैंने माही को पहना दिया था कैप वापस आते टाइम और लेके आ गई घर। क्या अजीब है? कुछ तो लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? मैम ने कुछ नहीं बताया। मैम ने बोला तो बस कि प्रिंसिपल ने बोला बैग पैक कर लो। अच्छा, कुछ अजीब होने वाला है मम्मा। श्योर कुछ अजीब होगा। हाँ श्योर। द्वारका के स्कूल में धमकी मिली है स्कूल वालों के, स्कूल को उड़वा दिया जाएगा। हाँ, द्वारका कौन थी? गुजरात की उत्तर? अरे ये द्वारका जो जहाँ से हम लोग जाते हैं मेट्रो के लिए, डीपीएस स्कूल में और बहुत सारे स्कूल में ये धमकी मिली है। क्यों भाई? क्यों, क्या मुझे क्या पता। तो इसलिए सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस लेके आए जल्दी जल्दी, कि ऐसा ना हो जाए कि उनका स्कूल उड़ा दिया जाए। मतलब इसका मतलब हमारा स्कूल उड़ जाएगा। I don't know। पता नहीं क्या। तो मैं भी जल्दी से गई और माही को लेके वापस आ गई। बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं बताया गया था, ऑब्वियस सी बात है नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बच्चे तो पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे। शायद बड़े बच्चों को शायद मे भी हो सकता है बताया गया हो, बट छोटे बच्चों को नहीं बताया गया था। मैंने माही से पूछा तो माही को कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि सारे बच्चे अपना बैग पैक कर लें, बस इतना। और कुछ क्लासेस चल रही थी, पढ़ाई हो रही थी। हाँ पढ़ाई तो हुई है। पढ़ाई हुई है? हाँ 3 पीरियड हुआ, लंच टाइम बस। अच्छा, यानी कि लंच तक इनका हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई जो भी होना है। उसके बाद इनका बैग को पैक करवा दिया गया था, है ना? हाँ। तो अभी भाई यहाँ पे लगा रहे हैं न्यूज़ और बहुत ही क्यूरियस है जानने के लिए कि हुआ क्या है। थैंक गॉड हमारे बच्चे सेफ हैं।